हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे असमीकाओं की। अपन ने पहले ग्राफ के क्वेश्चन देख चुके थे, समीकरण देख ली थी, लेकिन आज असमीकाओं की बात करेंगे। असमीकाओं में कौन से क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये साइन लगे हुए होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन के ये जो साइन होते हैं ये असमीकाएं होती हैं। अगर इसको अपन इक्वल में चेंज कर दें तो ये समीकरण चेंज हो जाती है, पूरी समीकरण बन जाती है। तो समीकरण में और असमीकाओं में केवल ये डिफरेंस होता है कि इनमें जो साइन होता है इसमें लेस देन ग्रेटर देन होता है, और जो समीकरण होती है उसमें इक्वल का साइन होता है। तो देखो इनको कैसे सोल्व करेंगे, उनसे इजी पार्ट पड़ता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप केवल समझें कि क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी बुक का 4.2 का पहले का ये पहला क्वेश्चन है, ये चौथा है, बीच के क्यों नहीं लिखे, इस टाइप से लगभग हो जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन। ये फिर ये ले लिया मैंने, और दूसरे क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन लिए, बाकी के आप खुद करें, नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो आप क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये दे रखा है x इज ग्रेटर देन 2, मतलब x का जो मान है वो हमेशा किससे ज्यादा है, यहां पर 2 से ज्यादा है। x का मान 2 से ज्यादा है, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, कभी भी असमीका को अगर सोल्व करना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो देखो इसको समीकरण के रूप में क्या लिखेंगे, यहां ये लाइन लिखेंगे, दी गई असमीका को किसके रूप में, समीकरण के रूप में लिखने पर, और समीकरण के रूप में लिखेंगे। समीकरण का मतलब क्या हो जाता है, जहां ग्रेटर देन का साइन आ रहा है वहां पर अपन इक्वल का साइन लगा देंगे। ये हो गया x बराबर 2। अपन जानते हैं x बराबर 2 का ग्राफ क्या होता है, इधर देखो जरा, ये है अपने पास y अक्ष और ये है x अक्ष। ठीक है, ध्यान से समझिए, आप ये ग्राफ बना रहे हैं या काम आपको ग्राफ में करना है। ये है आपके पास x अक्ष और ये है y अक्ष, ये है y डैश अक्ष और ये है x डैश अक्ष। ये हो गया, यहां पर अपन गिनती लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 3 तक, खूब है, क्योंकि अपन को कहां तक पॉइंट है, केवल एक ही पॉइंट दे रखा है आपके पास। ये हो गया 1 2 3, -1 -2 और -3, -1 -2 और -3 हो रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना लिखा हुआ है, x बराबर 2 लिखा हुआ है। जैसे अपन यहाँ बीच में खड़े हैं तो x का मान, ये x एक्सिस है, इस पर 2 कहां पर है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ एक लाइन आ जाएगी, बस केवल ये ही बनेगा इसका ग्राफ। यहाँ हो गया x बराबर 2, ये x बराबर 2 का ग्राफ है। लेकिन देखो ये क्या बना, ये तो है अपने पास x बराबर 2 की लाइन है, लेकिन अपन को x बराबर 2 का ग्राफ नहीं बनाना, अपन को किसका बनाना है, x इज ग्रेटर देन 2 का ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए अपन क्या करें, इसके लिए देखो ये यूं कह रहा है कि x का जो मान है हमेशा 2 से ज्यादा होगा। तो x का जो मान है 2 से ज्यादा किधर होगा, ये x का मान 2 से इधर करेंगे तो देखो 2 के बाद यहाँ 1 आ गया, मतलब यहाँ कम हो गया x का मान, ज्यादा किधर होगा, इधर होगा ज्यादा, 3 4 5, तो x का जो मान है इधर इधर होगा, इस साइड होगा। ठीक है, एक तो यह है पहचानने का तरीका। कुल मिला के इधर वाले भाग का पूरा भाग इसका ग्राफ होगा, किसका, x इज ग्रेटर देन 2 का। तो अपन बात करेंगे यहां पर कि ये कैसे पता लगाएं, अभी तो अपन ने देख लिया, कभी कभी इस टाइप में आ जाएगा अपने पास, तो कैसे पता लगाएंगे कि इसका जो भाग है वो इधर वाला होगा या इधर वाला होगा। तो उसके लिए क्या करें हम, असमीका में, उसके लिए क्या करें, असमीका में मूल बिंदु रखें, मूल बिंदु, और मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 रखने पर। इसका मतलब यह है कि असमीका में आप x की जगह भी 0 रखें और y की जगह भी 0 रखें, लेकिन अपने पास अब यहाँ y है नहीं, केवल क्या है, 0 है। रखो तो यहाँ 0 हो जाएगा, x की जगह चिन्ह ऐसा का ऐसे ही रहेगा और यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये यूं कह रहा है कि 0 बड़ा होता है किससे, 2 से, 0 बड़ा होता है 2 से, ये असमीका कह रही है। ऐसा होता है क्या, 0 बड़ा नहीं होता, किससे बड़ा नहीं होता, 2 से ये बड़ा नहीं होता, मतलब ये चीज असंतुष्ट है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा मूल बिंदु किसको, असमीका को। तो ये कहानी यहां लिखनी पड़ती है अपन को, ये लिखेंगे, मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट नहीं करता, नहीं करता, अतः छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत और बनेगा, के विपरीत और बनेगा, विपरीत और
बनेगा। ये अंडरलाइन करो आप इस चीज को, विपरीत और को अंडरलाइन करो। इसका मतलब क्या हो गया, ये है कि ये आपके पास मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु और ये लाइन है। अपन यूं कह रहे हैं कि ये जो मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं कर रहा, संतुष्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि ये जो कह रहा है ना, ये क्या कह रहा है कि 0 बड़ा होता है 2 से, बड़ा नहीं होता, मतलब ये संतुष्ट नहीं कर रहा। संतुष्ट नहीं कर रहा तो मूल बिंदु के विपरीत और बनेगा। ये है अपने पास लाइन और इधर क्या है, मूल बिंदु है। अगर विपरीत और बनेगा, विपरीत और का मतलब इसके इधर बनेगा। अपन यूं कहते हैं अगर मूल बिंदु की ओर बनेगा तो इधर बनता ग्राफ, ठीक है। तो ये जो छायांकित भाग है ये इस ओर बनेगा, किस ओर बनेगा, विपरीत ओर का मतलब ये हो जाएगा, आप पेंसिल से हल्का हल्का इसको ऐसे शेडेड कर दें। ये हो गया इसका ग्राफ, किसका हो गया, एक्स इज ग्रेटर देन 2 का हो गया इसका ग्राफ। अगर यहां संतुष्ट कर देता, संतुष्ट का मतलब अगर ये आता कि 0 छोटा होता है 2 से, तो सही था। तो यहां लिखते मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है, अतः छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर बनेगा। तो इसको छायांकित भाग को इस ओर कर देते हैं अपन। तो ये जो ग्राफ है ये इसका हो गया एक्स ग्रेटर देन 2 का। ये कंप्लीट काम हो गया। केवल यहां भी आप पैमाना लिख दें, पैमाना क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष व वाई अक्ष पर क्या होगा, अपन ने 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिया, 1 इकाई लिया। ये अपना काम खत्म हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया भाई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो हर बार अपन यही काम करेंगे, क्या करेंगे, असमीका को समीकरण के रूप में लिखेंगे, मतलब बराबर में 2 करेंगे, ठीक है। यहाँ तो 1 ही था तो अपन को आ गया, लेकिन अगर यहाँ भी 2 वेरिएबल हो जाए, एक्स और वाई आ जाए, तो वापस वो का वही काम करेंगे जो अपन ने पहले किया था। क्या किया था, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 और फिर एक्स बराबर 1 लिखते थे। पूरी एक लाइन आएगी, फिर छायांकित भाग इधर बनाए या इधर बनाए, वो कैसे देखेंगे, मूल बिंदु को असमीका में रखेंगे, तो अपन को पता चल जाएगा आगे का काम, ठीक है। तो देखो आप इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ये पहले का चौथा देखेंगे कैसे होगा। पहले का चौथा क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 6 है। तो ये काम करेंगे। यहां पर देखो ये चौथा क्वेश्चन, ये है अपने पास फोर्थ, ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल 6 है। क्या लिख रखा है, दी गई असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर, मतलब यहां 2x प्लस 3y और यहाँ इक्वल लग जाएगा तो ये समीकरण बन गई। अब आपको ग्राफ बनाने वाला काम 4.1 में जैसे किया वैसे का वैसे ही करना है। सबसे पहले यहाँ क्या रखेंगे, x बराबर 0। यहाँ समीकरण 1 2 देने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी एक ही समीकरण है केवल अपने पास, तो 1 और 2 देने की अपन को जरूरत नहीं है। यहाँ पहला पॉइंट लिख देंगे, x बराबर 0 रखने पर, और x का मान 0 रखो आप, तो यहाँ हो जाएगा 2x की जगह 0 प्लस 3y और बराबर कितना 6 हो रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो ये हो रहा है 3y बराबर 6। तो यहाँ y का मान क्या आएगा 6, ये 3 है, गुणा में बटे में जाएंगे तो ये हो गए। तो देखो कितना मान आ रहा है, ये 2 आ रहा है। ये a वाला पॉइंट के दो आप, a का मान क्या गया, x का तो 0 है और y का कितना 2, ये हो गया इसका मान, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y का मान कितना रखेंगे 0, रखो इसमें y का मान 0, तो ये 2x प्लस 3y की जगह 0 बराबर 6 हो रहा है, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो रहा है 2x प्लस 0 इक्वल 6। तो क्या हो जाएगा, अब देखो आप यहां से x बराबर 6/2 होगा, क्योंकि ये 2 काय में है गुणा में, तो ये भाग में जाएगा, कट जाएगा, तो x का मान ये हो रहा है 3, ठीक है। तो देखो यहां पर a वाला पॉइंट हो गया, तो b वाला क्या जाएगा 3,0 आ रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे थर्ड वाला पॉइंट, यह है x बराबर 1 रखने पर, x का मान 1 रखा, तो रखेंगे x का मान 1, देखो 2x की जगह 1 आएगा प्लस 3y और बराबर कितना हो जाएगा 6 होगा, 2 1 का 2 प्लस 3y और बराबर 6 हो रहा है। 2 प्लस में पीछे जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो 3y बराबर 2 माइनस 6 माइनस 2, ठीक है। प्लस में थे पीछे गए, तो y का मान कितना आ रहा है, यहाँ तो 4 होगा, ये 3 भाग में आ जाएगा, 3 1 3 और 3 3 9, तो y का मान आ गया 1.3 आ रहा है, ठीक है। इसके लिए टेबल बना दो, ये टेबल बना रहा हूं मैं, यहां पर ये टेबल हो गई, इधर लिखेंगे यहाँ x और यहाँ y, ये 0 0 और 1। देखो जब x का मान 0 तो y का कितना था 2 था। फिर यहां लिखेंगे जब y का मान 0, ये y का मान 0, तो x का मान कितना आ गया अपने पास
3 है। और यहाँ क्या आ रहा है अपने पास, C वाला पॉइंट है, x का जब 1 था तो y का 1.3 है, तो यहाँ हो जाएगा 1.3। ये पॉइंट हो गए कंप्लीट अपने पास। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ बनाने से पहले वापस वो चीज देखेंगे कि इसका जो छायांकित भाग है वो मूल बिंदु की ओर बनेगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर बनेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, मूल बिंदु को इसमें रखेंगे, असमिका में रखेंगे। तो देखो आप मूल बिंदु असमिका में रखने पर, और मूल बिंदु को रखेंगे असमिका में, देखो क्या होगा। यहां पर अपने पास 2 हैं और x की जगह 0, ठीक है। मूल बिंदु की जगह आप 0 0 लिख सकते हैं असमिका में मूल बिंदु रखने पर। यहां तो 0 हो जाएगा, प्लस यहां लिखा हुआ है 3 और y की जगह वापस 0 होगा, ठीक है। इज लेस देन इक्वल 6 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 0, और ये भी कितना 0 हो रहा है। तो ये तो हो गया 0 इज लेस देन इक्वल 6। इसका मतलब क्या है कि 0 छोटा होता है, किससे छोटा होता है, 6 से 6 से छोटा होता है। 0 किससे छोटा होता है, 6 से छोटा होता है। इसका मतलब सही कह रहा है कि 0 छोटा होता है। तो जो छायांकित भाग हैं लिखेंगे मूल बिंदु असमिका को संतुष्ट करता है, तो असमिका को संतुष्ट करता है, अतः छायांकित भाग कहां पर बनेगा, छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर बनेगा, मूल बिंदु की ओर बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है भाई, कि अगर संतुष्ट करे मूल बिंदु असमिका को, संतुष्ट का मतलब ये देखो यहाँ पर 0 छोटा होता है 6 से, मतलब ये सही कह रहा है, तो संतुष्ट करता है। तो ये छायांकित भाग किस ओर बनेगा, मूल बिंदु की ओर बनेगा। अब ग्राफ बनाएंगे अपन, देखो अपन इधर काम करेंगे, x अक्ष y अक्ष ये खींचेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो कैसे होगा, ये हो गया अपना y अक्ष और ये हो गया x अक्ष, ये है x अक्ष, ये y अक्ष है, यहां लिखेंगे x डैश अक्ष, और ये क्या हो जाएगा y अक्ष हो रहा है, ये y डैश होता है नीचे। अब यहाँ गिनती कहां तक लिखनी है अपन को, मैक्सिमम गिनती कहां तक लिखनी है, यहाँ 3 आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 तक लिख सकते हैं। 1 2 और 3 हो रहा है, 1 2 3 हो गया, 1 2 3, 1 2 और 3 हो रहा है, 1 2 और 3 हो रहा है, -1 -2 -3, -1 -2 -3 हो रहा है, ठीक है। अब लाइन बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0,2 लिखा हुआ है, एक की वैल्यू जो है वो 0,2 है, तो पहला वाला पॉइंट तो यहाँ मिल गया अपना। अगला कौन सा लिखा हुआ है, 3,0, x पर 3, और ये है x पर 3, और इस लाइन को आप मिला दो, ये हो गए आपके। अब तीसरा पॉइंट यहां मिलाएंगे अपन, x पर 1 और यहाँ 1.3, x पर 1 और यहाँ 1.3, ये यहां कहीं मिलेगा। तो ये आपका a वाला पॉइंट तो ये हो गया, ये क्या है 0,2 है, b वाला ये है, ये वाला कौन सा है 3,0 है, और ये है c वाला 1,1.3 हो गया। यहाँ पर आप समीकरण लिख सकते हैं, इस पे तो समीकरण लिख दो ज्यादा अच्छा होगा, 2x + 3y और इक्वल 6 हो गया। अब देखो अपन ने जो लिख रखा है इस पे ध्यान दो कि मूल बिंदु असमिका को संतुष्ट करता है, अतः छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर बनेगा। मूल बिंदु अगर इस पे खड़े होकर अपन देखें तो मूल बिंदु इस ओर दिखेगा या इस ओर दिखेगा, इस ओर दिखेगा। तो ये जो छायांकित भाग है ये इस ओर बनेगा अपने पास, और इसको आप पेंसिल को थोड़ा सा चिरचा करके इस टाइप से हल्का सा छायांकित कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बस यहाँ एक चीज लिख दें, वो क्या है, पैमाना। ये हो गया पैमाना। यहाँ लिखेंगे x व y अक्ष पर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई होगा, ठीक है। ये काम हो गया अपना, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, आपके समझ में आया होगा। अब अगर इसी में एक क्वेश्चन आता है जिसमें अगर वेरिएबल नहीं आए तो फिर उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, कभी कभी क्या होगा यहाँ वेरिएबल नहीं आए, आपके एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें वेरिएबल अगर नहीं रहे तो उसमें क्या करेंगे आप, वो काम भी थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से नोट करें, नोट्स बनाएं और समझें इनको कि क्या है क्वेश्चन। अगर वेरिएबल नहीं आए तो वो भी मैं आपको काम करके बता दूं। यहाँ पे देखो अगर इस टाइप से आ जाए कि x इज ग्रेटर देन 3y और यहाँ
इस टाइप से आ जाए, या फिर यहाँ माइनस आ जाए और यहाँ आ जाए इस ग्रेटर देन 0 आ जाए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, पीछे वेरिएबल नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, इस 3y को पीछे ले जाए। 3y को कहाँ ले जाए, पीछे, तो ये जाएगा इधर, हो जाएगा 3y। ठीक है, अब इसमें यूं देखें आप कि इसका ग्राफ जो है ये कह रहा है कि x का मान हमेशा बड़ा होगा 3y से, मतलब x का मान y से बड़ा होगा। तो आप उस साइड इस ग्राफ को बनाए जहां पर x का मान y से बड़ा होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। जैसे अपने पास ये है, x का मान हमेशा बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, y से। तो इसका जो ग्राफ होगा, x का मान किस साइड बड़ा होता है, ये इस साइड बड़ा होता है। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ आपके लाइन आ गई, किसी इस प्रकार से लाइन आएगी, आ गई। अब इसमें दिक्कत आती है कि तो मूल बिंदु पर ही आ गई यार, इस टाइप की लाइन मूल बिंदु से गुजरती है, तो क्या तो मूल बिंदु पर आ गया। अब मूल बिंदु की ओर बने, विपरीत ओर बने, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो यहां समझना है आपको कि x का मान हमेशा बड़ा होगा y से। तो अब देखो x का मान इस साइड बड़ा है या इस साइड बड़ा है, आप देखो तो यहां पर x का मान जो है वो प्लस में होता है, और इस साइड जो है x का मान क्या होता है, माइनस में होता है। तो अगर इस साइड अपन ग्राफ बनाएंगे ऊपर की ओर, तो x का मान माइनस में होगा, इस साइड बनाएंगे तो x का मान प्लस में होगा। तो आप छायांकित भाग इस साइड बनाए, क्योंकि अपन को इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, x का मान बड़ा बताना है, तो छायांकित भाग इस ओर बनेगा। कभी कभी y आगे आ गया तो यहाँ फिर बताना पड़ सकता है कि y का मान बड़ा होगा, तो फिर छायांकित भाग ऊपर करना है। इसमें एक क्वेश्चन है, तो आप वो करने की कोशिश करें, आ जाएगा अगर आपने ये समझ के काम किया तो। मोड वाले क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो आप मोड वाले क्वेश्चन समझे कि मोड वाला क्या है आपके पास। देखो अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, मोड x लेस देन इक्वल 3, मोड x लेस देन इक्वल 3। यह है क्वेश्चन फर्स्ट है सेकंड का। यहां लिखा हुआ है मोड x इज लेस देन इक्वल 3, ये लिखा हुआ है आपके पास, इसको मिटा ही दो अब आप। तो मोड का मतलब ये होता है जब ये कोई भी संख्या पर माइनस हो और ये मोड लगा दे, तो ये जब बाहर निकलती है तो ये प्लस की हो जाती है। इस चीज को समझिए आप, ये -3 पर मोड लगा तो क्या निकला, +3। अगर +3 पर भी मोड हो तो ये भी बाहर निकलेगा, तो काय का 3 बनेगा, +3 बनेगा। अब आपको ये मिटा दे और यूं पूछे कि बताओ +3 थे तो ये मोड में थे तब क्या थे, तो कंफ्यूज ये हो जाता है कि ये +3 थे या -3 थे। ये करते हैं कि जब भी मोड में कोई संख्या होती है उसको बाहर निकालते हैं, तो प्लस में भी लिखते हैं उसको और माइनस में भी लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है वो जब मोड में थी तो हो सकता है प्लस में हो या फिर माइनस में हो। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, वो आपको अच्छे से समझना है कि जब मोड ओपन करेंगे तो ये ऐसे साइन लगाएंगे और यहाँ पर 3 और यहाँ पर -3, ये काम कर देंगे, ये ध्यान रखना है आपको। इसका मतलब ये हो गया कि x की जो वैल्यू है -3 से लेकर 3 तक है। देखो ये साइन जिधर मुंह रहता है वो बड़ा रहता है, इधर मुंह कौन है, किसकी तरफ, इसका 3 की तरफ, मतलब x छोटा है, किससे छोटा है, 3 से। इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 से तो छोटा है और -3 से x बड़ा है, -3 से x बड़ा है, तो इसकी वैल्यू यहां से यहां तक होगी, किसकी, x की। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने, वो का वही पहला क्वेश्चन ही है, केवल इसमें 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो कैसा होगा, अगर मैं यहां तक की बात करूं तो इसका मुंह जो है वो किस साइड हो रहा है, 3 की तरफ हो रहा है, तो यहाँ x लेस देन इक्वल 3 हो रहा है। एक तो काम ये हो गया, तथा इसकी अगर बात करूं यहां पर तो देखो इसका मुंह किस साइड हो रहा है, x की तरफ हो रहा है। ये देखो x की तरफ मुंह हो रहा है, मैं पलट के लिख रहा हूं, बाकी बात वही है। और यहां हो जाएगा -3, तो ये 2 काम हो गए अपने पास। ठीक है, एक तो हो गया ये वाला किया मैंने यहाँ पर और ये यहाँ कर दिया। बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, सर इसको पलटा दिया, पलटाया नहीं है। ठीक है, ये इसका मुंह x की तरफ है, यहाँ भी x की तरफ ही है, आप देख सकते हैं। क्या करेंगे, असमीका नहीं, अब असमीकाओं को लिखेंगे, 2 हो गई, तो असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3 तथा ये क्या होगा, x बराबर -3 होगा। ग्राफ बना लो, ये यहां पर मैं ग्राफ बना रहा हूं इनका, ये x अक्ष है, यहां पर क्या है, y अक्ष, ये x डैश अक्ष है और ये है y डैश अक्ष। 1 2 3,
यहाँ होगा 1 2 3, यहाँ हो रहा है 1 2 3, इधर माइनस का चलता है, ये माइनस हो रहा है, इसको थोड़ा सा दूर लिख दें अपन। ये है एक्स डैश अक्ष, यहाँ पर -1 -2 और -3 ग्राफ पहले ही बना लेते हैं अपन। x बराबर 3, तो x बराबर 3 देखो ये x पर 3 यहाँ पर है, तो इसका ग्राफ यहाँ बनेगा। x बराबर -3, तो x बराबर -3 का ग्राफ ये बनेगा। यहाँ लिख दो कि ये x बराबर -3 का है और ये x बराबर 3 का है। ठीक है, यहाँ पैमाना वही जो लिखते हैं अपन वही लिखेंगे। क्या आता है पैमाना? x व y अक्ष पर ये होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये काम हो गया। अब अपन वो काम करेंगे छायांकित भाग वाला। छायांकित भाग के लिए यहां देखेंगे क्या रखेंगे? मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु 0,0 असमीकाओं में रखने पर, असमीकाओं में रखने पर रखो मूल बिंदु को। तो यहां पर 0 रख देंगे और ये हो जाएगा 3, यहां 0 रख देंगे ये हो जाएगा -3। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये यूं कह रहा है 0 छोटा होता है 3 से, होता है, सही बात है। ये यूं कह रहा है 0 बड़ा होता है -3 से, माइनस की संख्याओं से 0 हमेशा बड़ा होता है। तो ये मूल बिंदु जो है असमीकाओं को संतुष्ट कर रहा है। यहां लिखेंगे मूल बिंदु असमीकाओं को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। अतः छायांकित भाग, छायांकित भाग किस ओर बनेगा? छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर बनेगा, मूल बिंदु की ओर बनेगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, जब संतुष्ट करें तो मूल बिंदु की ओर बनता है। अब देखो मूल बिंदु किस ओर है, अगर यहाँ खड़े हो जाएंगे तो मूल बिंदु इस ओर है और यहाँ ये है मूल बिंदु, तो इधर की ओर बनेगा, तो ये इधर की ओर बनेगा और इसका ग्राफ इधर की ओर बनेगा। तो ये हो जाएगा, आप हल्का हल्का इसको पेंसिल से हल्का सा ऐसे शेडेड कर दें, तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। कौन से वाले का हुआ ये? इसका हो गया mod x < 3 का हो गया। तो आपकी ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद आपके जो काम है ये x - y > 1 है, तो इसका भी काम ये का यही होगा। वापस इसे लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, समीकरण के रूप में लिखेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद अपन ग्राफ बना देंगे इसको। देखो क्या करेंगे, इक्वेशन भी आप समझो, तीसरा इक्वेशन है, देखो आप तीसरा क्वेश्चन, mod x - y > 1 है, तो इसको भी दो असमीकाओं में चेंज करेंगे जब मोड से ये ओपन होगी। यहां पर लिखा हुआ है अपने पास, ये है थर्ड क्वेश्चन, mod x - y > 1। तो इसको जो ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो x - y, इधर भी यही साइन और इधर भी यही साइन, यहाँ 1 और यहाँ -1 लगेगा। अब क्या करेंगे, इसको वापस दो पार्ट में अपन ब्रेक करेंगे, एक तो ये हो जाएगा और एक इधर का होगा। पहले पीछे वाला लिख रहा हूं, तो ये होगा x - y, ये तो ये हो जाएगा। इसका जो मुंह है -1 की ओर है, यहाँ इसको -1 की ओर ही बनाएंगे अपन, ये हो जाएगा x - y। अब यहाँ पे ये होगा और -1 होगा, ये आपके समझ में आ रहा होगा। देखो इसका मुंह -1 की ओर था तो मैंने -1 की ओर बना दिया। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे दी गई असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, ये लिखा समीकरण के रूप में। यहां तो कर देंगे x - y = 1 तथा इधर क्या करेंगे, x - y = -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पहला नंबर क्या लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, और x की जगह 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो ये होगा 0 - y = 1। ठीक है, इधर क्या होगा, x की जगह तो अपन 0 रख रहे हैं, तो 0 - y = -1 होगा। ठीक है, आप चाहे तो अलग अलग काम कर सकते हैं, इसको समीकरण 1 दे दो, 2 दे दो, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो y का मान आ रहा है, देखो ये जो माइनस था ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान 1 आ रहा है।
इधर आप a दो और इधर क्या दो, p दो। यहाँ पर a का मान आ रहा है x का 0 और y का -1। यहाँ पर p का आ रहा है x का मान तो अपन ने कितना रखा, ये यहाँ रख रखा है 0 और y का कितना आ रहा है -1 आ रहा है। ठीक है, देखो आप माइनस से माइनस कट रहा है इसमें तो +1 आ रहा है इसमें, तो ये +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट रखेंगे, क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर ये मिटा देते हैं अपन, यहाँ लिखेंगे सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं y बराबर 0 रखने पर, y का मान 0 रख रहे हैं। तो देखो ये जो y दिख रहा है आपको यहाँ पर y दोनों की जगह 0 रखेंगे तो x माइनस यहाँ 0 हो जाएगा बराबर 1 होगा, यहाँ होगा x माइनस 0 बराबर -1 हो रहा है। तो यहाँ x का मान क्या हो रहा है अपने पास 1 और यहाँ पर क्या आ रहा है -1 आ रहा है। यहाँ पर a हो गया था तो अब पॉइंट कौन सा आएगा, b आएगा, x का मान 1 और y का 0। यहाँ पर क्या होगा, x का मान कितना आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, तो ये होगा Q वाला पॉइंट, x का मान -1 और 0। समझ लो एक बार और, अपन ने ये समीकरण थी x की जगह x लिख दिया, माइनस यहाँ y की जगह 0 पुट किया दोनों जगह, यहाँ 1 था इधर और यहाँ क्या है -1 है। जैसे ये -1 बच रहा है 0 हो गया, ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, x बराबर 1। अब देखो सर ध्यान दो, देखो मैंने पहले कह चुका था ये चीज, अगर x का मान पहले से ही 1 आ जाता है तो अपन को 1 रखने की जरूरत नहीं है, अब 2 रख दो ज्यादा अच्छा होगा। तो x बराबर 2 रखने पर, ये 2 रख दिया x की जगह, सोल्व करो इसको, जब यहाँ 2 रखेंगे 2 माइनस y बराबर 1 और इधर रखेंगे 2 माइनस y बराबर -1 रखेंगे, 2 पीछे जाएंगे तो -y बराबर 1 -2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ कितना हो रहा है -y बराबर -1 और -2 हो रहा है। -2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -1 और यहाँ कितना बचेगा बताओ -3, समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे। यहाँ तो y का मान आ रहा है -1 और यहाँ क्या आ रहा है, y का मान आ रहा है यहाँ 3 आ रहा है। तो यहाँ से जो ये पॉइंट लिखेंगे इसको लिखेंगे C पॉइंट, तो C का मान आ रहा है यहाँ पर, x का मान तो 2, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसको इधर, C पॉइंट, x का मान कितना है 2 और y का मान कितना आ रहा है -1 आ रहा है, ये है x का मान 2 y का -1। इससे क्या आ रहा है, इसको r कहते हैं, PQR। तो यहाँ क्या होगा, x का मान तो 2 रखा अपन ने और y का कितना आ रहा है यहाँ 3 आ रहा है। ये दोनों की टेबल अपन निकालेंगे, यहाँ पर ये मान आ गया अपने पास, ये है a, ये अपने पास इधर b और ये c आ गया, ऐसे इधर p, ये q और ये r आ गया। तो ये सब ग्राफ बनाएंगे, यहाँ तक का काम अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हो गया समीकरण को अपन ने इसमें रख लिया था। एक काम इसमें जो लास्ट बचेगा वो बचेगा कि इसमें भी अपन को यहाँ भी मूल बिंदु रखना पड़ेगा और यहाँ भी मूल बिंदु रखना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे इसका ग्राफ किस साइड बनेगा। ठीक है, यहाँ तक तो अपन ने ग्राफ का काम किया, अभी तक कि ग्राफ को कैसे सोल्व करेंगे इसके बाद रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, ये पॉइंट रखेंगे, ये अपने पास a b, ये तीनों के पॉइंट है, ये बच रहा है अपने पास। देखो आप समीकरणों को मैं अब ऊपर रख रहा हूं, यहाँ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1 और यहाँ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल -1, ये मिटा दी। इनकी टेबल बना देंगे इनके नीचे, ये टेबल इसकी हो गई और ये इसकी हो गई, ये यहाँ इसकी टेबल देखो, ये x है और यहाँ y है, यहाँ 0 0 1, यहाँ भी 0 0 और 1, ये हो गया और यहाँ क्या आएगा y आएगा। देखो इसका मान था यहाँ पर, पहले a की बात कर रहे हैं, 0, -1 था, b पर जाओ 1, 0 था। ठीक है, और यहाँ पर कितना था, थर्ड पॉइंट यहाँ 2 रखा था अपन ने, 2, -1 आ रहा है। अब यहाँ कितना है, P पॉइंट पे 0, 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर -1, 0 था और यहाँ क्या था, 2 की जगह यहाँ 3 आ रहे थे। ठीक है, ये वाले पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब लास्ट काम कर लो आप, जिसमें अपन ने क्या रखा था, मूल बिंदु रखा था, तो इसमें मूल बिंदु रखेंगे यहाँ मूल बिंदु असमीकाओं में रखने पर, असमीकाओं
में रखने पर, अब मूल बिंदु रखेंगे तो ये 0 माइनस 0 और कितना हो रहा है 1 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है 0 माइनस 0 इज लेस देन माइनस 1 हो रहा है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा 0 इज लेस देन माइनस 1 होगा। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से, ये यूं कह रहा है कि 0 बड़ा होता है 1 से, 0 बड़ा होता है 1 से, होता है क्या नहीं होता, तो ये असंतुष्ट कर रहा है। यही कह रहा है 0 छोटा होता है माइनस 1 से, ये भी गलत कह रहा है कि 0 कभी भी छोटा नहीं होता माइनस 1 से, माइनस 1 से हमेशा बड़ा होता है 0, तो संतुष्ट नहीं कर रहा। लिखेंगे मूल बिंदु असमीकाओं को संतुष्ट नहीं करता, अतः छायांकित भाग किस ओर बनेगा, छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत ओर बनेगा, के विपरीत और बनेगा। जहां भी मूल बिंदु होगा उसके विपरीत साइड अपन छायांकित भाग बनाएंगे। अब देखो अपन ग्राफ बनाएंगे, इसका कैसे बनेगा ग्राफ। ये है y अक्ष, ये कौन सा है x अक्ष, x डैश हो जाएगा, ये x अक्ष है और ये y डैश अक्ष होगा। कहाँ तक लिखनी है, मैक्सिमम 3 लिखे हुए हैं तो आप यहाँ 3 लिख दो, 1 2 3 हो रहा है, -1 -2 -3, ये हो गया -3। ठीक है, अब देखो पहले वाले पॉइंट की बात करेंगे। पहला है -1 पर लग रहा है, अब -1 किस साइड है, y पर -1, ये यहाँ है तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कहां पर है, 1 पर है, x का मान ये 1 पर है तो यहाँ हो जाएगा, और दोनों को मिला दो आप, ये मिला दिया अपन ने। ठीक है, ये काय का ग्राफ है, इस वाली का x माइनस वाई इक्वल 1। ठीक है, अगला कौन सा है अपने पास, ये है पहला 1 पर है, y पर 1, ये यहाँ है y पर 1, और दूसरा कहाँ है -1 पर है, x पर -1, इसको ये मिला दिया, ये मिल गया। ठीक है, दोनों समांतर जैसी दिख रही है पर ये समांतर है नहीं, थोड़ी सी यूं जाएगी। ठीक है, ये हो गया, इसका यहां लिख देंगे, क्या लिखना है x माइनस वाई और इक्वल -1। ठीक है, इक्वल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लाइन के समीकरण लिख रहे हैं अपन, आसमीकरण इसमें नहीं दर्शा रहे हैं। उसके बाद पॉइंट लगाना है तो आप पॉइंट लगा सकते हैं। पहले नीचे वाली लिखी है तो a वाला पॉइंट ये था अपने पास, -1 वाला ये है a, इसके निर्देशांक क्या है 0, -1, इसके क्या है b वाला पॉइंट है, और यहाँ लिखना है अपन को 1, 0, यहाँ क्या लिखना है, यहाँ है 0, 1, और यहाँ क्या लिखना है -1, 0, ये था अपने पास b वाला पॉइंट। अब दोनों में थर्ड पॉइंट रह रहा है, इसमें ये p था और ये q था। अब थर्ड पॉइंट लिखना है अपन को, थर्ड पॉइंट क्या आएगा देखो ध्यान से, इसमें ये है 2,1, तो 2,1 कहां पर आ रहा है, x पर 2 और y पर कितना चलना है 1 चलना है, तो ये 2,1 यहां पर हो जाएगा। ये पहली वाली समीकरण के लिए 2,1, x पर 2 और y पर 1, लगभग ये पॉइंट यहां आएगा, ये c वाला पॉइंट हो जाएगा 2,1। तीसरा पॉइंट इसमें 2,3, x पर 2 और y पर 3, ये यहां आएगा आपके तीसरा पॉइंट 2,3, तो ये है r वाला पॉइंट 2,3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट पॉइंट हो गए। इसके बाद आपको पैमाना लिखना है, ये पैमाना लिख दिया, यहाँ क्या लिखेंगे x तथा y अक्ष पर क्या है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। पैमाना कैसे लिखते हैं ये मैं 4.1 में आपको बता चुका था। यहाँ अपन ने लिख रखा है विपरीत ओर बनेंगे, मूल बिंदु यहां से खड़े होकर देखें तो मूल बिंदु इस साइड है, तो अपन विपरीत ओर ऊपर की साइड बनाएंगे, दोनों में विपरीत ओर ऐसे बनेगा। ये है भैया आपका ग्राफ, तो इसमें हल्का हल्का आप शेड कर दें, है ना, पेंसिल से, ये हो जाएगा आपके कंप्लीट काम ग्राफ का, ये हो रहा है। तो
तो ये कंप्लीट हो गया। ये किसका ग्राफ बनाया अपने, मोड वाली समीकरण थी, अपने ओपन की, तो एक में प्लस और एक में माइनस होके बाहर आता है। तो ये अपने प्रश्नावली पूरी 4 खत्म हो गई। 4.2 का वैसे एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आता है, अभी तक आया नहीं है, पर हो सकता है बाई चांस इस साल दे दे। ठीक है, तो आपको अगर दे दे तो ये आना चाहिए, उन 4.1 से इजी पड़ता है। ठीक है, इसके साथ जय हिंद जय भारत।